वर्गो कैसे हैं आप? चलिए वर्गो देखते हैं। नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है ये आपके और आपके पर्सन के बीच। देखते हैं क्या होंगी फीलिंग्स, इंटेंशंस, कौन कॉन्टैक्ट करेगा पहले आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना पुट करें। चलिए लेट्स सी फीलिंग्स। सो वर्गो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ वेरी वेरी कोई बहुत स्ट्रेस ले रहा है। दिस इज समवन, कोई बहुत स्ट्रेस में है। ओके कि यार क्या हो क्या गया आप दोनों के बीच में। आई फील ये आपके पर्सन हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं, बट समवन आउट हियर इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, रात दिन यही बात सुना कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। व्हाट्स दैट? लेट्स सी। साइकिल खत्म हो चुकी है, इसलिए ये पर्सन इतने स्ट्रेस्ड है। ये पर्सन चाहते हैं एक सेकेंड चांस, ये पर्सन चाहते हैं रिकंसिलिएशन, फॉरगिवनेस, माफी चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ऑब्वियसली क्लियर सी बात है ये कि ये पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। ओके आप गलती की माफी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को पता है दे वर नॉट फेयर टू यू, जस्टिस नहीं दिया आपको। ओके जिसकी वजह से ये जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, फेयर रहना चाहते हैं। मे बी उन्होंने आपको अपना टाइम नहीं दिया, एफर्ट नहीं डाली, हमेशा आपकी तरफ से हमेशा सारी एफर्ट होती थी जो भी है, राइट। दे वांट टू ब्रिंग इन बैलेंस इनटू द सिचुएशन। तो जब तक सिचुएशन में बैलेंस नहीं रहेगी, राइट, ये पर्सन दे विल कीप ओवर थिंकिंग। कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए ना आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक भी किया हुआ है। ओके बट इस पर्सन को लग रहा है कि यार खत्म, सब कुछ खत्म मेरे और वर्गो के बीच में, अब तो कुछ नहीं बचा, बट यहाँ पे विद द वर्ल्ड आउट हियर ये पर्सन को पता है कि वो एक साइकिल, आप दोनों के बीच में एक साइकिल खत्म हुई है और उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, एक नई साइकिल चाहिए, फॉरगिवनेस। ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं सिचुएशन आपके और उनके बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पर्सन को पता नहीं वो कैसे ठीक करे। आपकी फीलिंग्स, आई फील यू आर होल्डिंग बैक। आप है ना स्टक है वर्गो। आई फील के राइट नाउ आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए आई फील कि आपका कनेक्शन तो आप फील करते हैं इस पर्सन के साथ, ओके बट कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। ओके कुछ लोगों के लिए आप इसलिए भाग रहे हैं बिकॉज ये कनेक्शन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए आप भाग रहे हैं बिकॉज ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं जकड़ के रख रहा है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे आप नहीं रहना चाहते लेकिन आपको फिर भी रहना पड़ रहा है। सो आइदर यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, या तो आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए जहां पे आप निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप निकल ही नहीं पा रहे वो। ओके बहुत स्ट्रेंथ लगेगी यहाँ पे। अगर आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, इस मैरिज से निकलना है, बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिम्मत के बिना शॉर्टकट से तो नहीं होगा जो आप अभी भी ले रहे हैं। यू स्टिल टेकिंग अ शॉर्टकट। यहाँ पे फिर भी आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि यार निकल तो जाओ रिलेशनशिप से, लेकिन क्या ये सही डिसीजन होगा? इट्स गोना बी अप टू यू वर्गो, इट्स गोना बी अप टू यू। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि यार ठीक है, अट्रैक्शन है यहाँ पे, प्यार है यहाँ पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाएगा रिलेशनशिप। ओके जिसकी वजह से आप बार बार आपके थॉट्स तो आते कि रिलेशनशिप से निकल जाए, लेकिन आप रिलेशनशिप से निकलने के लिए आपको, जैसे मैं कहती हूँ, करेज, करेज, यू विल नीड टू बी वेरी वेरी ब्रेव। कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे डिवोर्स हो रहा है। ओके मे बी आप डिवोर्स देना चाहते हैं अपने पर्सन को, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। चलिए से आपके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर, यहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक द विक्टिम। आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, वर्गो दैट्स व्हाट द थिंग इज इन योर इंटेंशंस। आप अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। मे बी आप ऐसे कनेक्शन में ना जहाँ पे देयर इज ओनली सेक्स, देयर इज ओनली पैशन,
देयर इज अगेन मुझे वो एक टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है, ऑब्सेशन दिख रहा है, एडिक्शन दिख रहा है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी दिख रही है वो। मे बी आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट है, मे बी अगर आपके बच्चे इनके साथ, या फिर आप दोनों काम करते हैं तो जबरदस्ती आपको इन्हें फेस करना पड़ता है रोज रोज। बट आप ये कनेक्शन में टू बी ऑनेस्ट आपका मूड नहीं रहने का, यू डोंट वांट टू, यू वांट टू फॉलो योर हार्ट। आप सिचुएशन को अलग तरीके से देख रहे हैं और देखना चाहते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी बात आती है ना रिलेशनशिप से निकलने की, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो राइट नाउ आपकी इंटेंशन यही है कि यार वेट एंड वॉच, एक स्ट्रॉन्ग वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, जहां पे यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या ये तरीका सही होगा, क्या वो तरीका सही होगा, क्या निकलना सही होगा, क्या रहना सही होगा। सो यू आर थिंकिंग अलॉट। फिलहाल तो आपकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं देख पा रही हूँ मैं, टू इन ऑर्डर टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन। अभी भी आप बने हुए हैं। पर यहाँ पे आई थिंक विद द टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग विक्टिम मेंटालिटी भी है, कि मेरे साथ कैसा कितना बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। बट द थिंग इज दैट जो हुआ वो हुआ। क्या आप उस चीज को सही करने के लिए, क्या आप में हिम्मत है? आपके पर्सन की इंटेंशन की बात करें तो आपके पर्सन तो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बहुत ज्यादा अर्जेंसी में है, एक जैसे बोलते हैं ना कि आपकी तरफ आने के लिए, या फिर आपको कुछ कहना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, बिल्ड करना चाहते हैं कनेक्शन को, साथ में काम करना चाहते हैं, कि साथ में मिल बांट के लाइक साथ में रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं आगे। ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। पहले बहुत सोच रहे थे, पहले मे बी ये पर्सन रेडी नहीं थे, अब लग रहा है कि दिस पर्सन इज रेडी। प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा क्या कर सके कि साथ में काम कर सके। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी एडवाइस चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आप ये पर्सन ने बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत इस पर्सन ने आपके लाइफ के साथ खेल लिया, या फिर आपको अब तक इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। तो जब ये इंपॉर्टेंस देते हैं ना कहीं आपको इस पर्सन की तरफ से ना वो प्यार नहीं मिल रहा है। यू आर क्रेविंग फॉर लव वर्गो, आपको प्यार चाहिए, यू वांट इमोशंस, यू वांट टू फॉलो योर हार्ट, आप अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। आपका दिल कह रहा है आपको इस रिलेशनशिप में रहना नहीं है, ओके, लेकिन आपका दिमाग वो भी नेगेटिव वाला, वो भी नेगेटिव थॉट्स, वो भी ऑब्सेशंस, और जैसे मैं कह रही हूँ कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आपको यहीं पे रहना होगा और कोई सोल्यूशन है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर, आपको निकलना है, आप निकल सकते हैं, बट इसके लिए यू विल हैव टू पे अ प्राइस। से फॉर एग्जाम्पल कि आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, या फिर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर आपको इस पर्सन को डेफिनेटली मूव ऑन करना पड़ेगा इस पर्सन से, स्पेशली इफ यू आर डेटिंग दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज नहीं मिल रहे। सो इट्स अ लॉट ऑफ लाइक करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो आप अपने आप को बार बार विक्टिम की तरह देख रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए, आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे कटने वाले हैं कभी भी। तो अब ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज की एश्योरेंस है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट साइकिल खत्म हो चुकी है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब इसमें कुछ रखा ही नहीं है रिलेशनशिप में, अब वो बचाना चाहते हैं रिलेशनशिप को बाय टेकिंग अ सेकंड चांस। ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये माफी चाहते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब तक जो इस पर्सन ने नहीं किया ना, अब वो करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, सही तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं, दे वांट टू वर्क विथ यू टुगेदर, कि यार सिर्फ आप पे सारा प्रेशर ना आए, वो भी साथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ओके, और इस बात की जैसे बोलते ना एपिफनी, लाइक जैसे एक आइडिया आती है ना कि यार शिट यार, अब तक तो मैंने किया ही नहीं, अब नहीं करा, अब नहीं करा तो कभी नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस पर्सन आउट हियर वांट्स टू वर्क विथ यू। Actions. मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है, आप तो इमोशनली बस डिटैच रह रहे हैं। प्रैक्टिकली आई थिंक यू आर मैरिड टू दिस पर्सन वर्गो। बहुत लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ इसलिए है बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, सोसाइटी में आपका टैग है, सोसाइटी में आपका नाम है इस पर्सन के साथ, इसकी वजह से आप रह रहे हैं। बाकी तो आप
बहुत कोशिश कर रहे हैं वॉक अवे करने की, लेकिन आप वॉक अवे कर नहीं पा रहे हैं. यू आर सो डिफेंसिव विद द 7 of Wands. यहाँ पे आप अभी भी, आई डोंट फील यू आर, आई थिंक यू आर डाउटिंग योर सेल्फ वर्गो. आप निकलना चाहे तो आप निकल सकते हैं, बट आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, क्योंकि इसी वहां पे भी डाउट है, यहाँ पे भी डाउट है. इट्स अ लॉट अबाउट यार, पता नहीं यार सही होगा या नहीं होगा, मैं निकलूं या ना निकलूं इस रिलेशनशिप से. ओके, सो आपके जो आइडियाज है राइट, आपके जो फैक्ट्स है राइट, वो सारे कन्विंस तो आपको कर रहे हैं कि निकल जाओ, सही टाइम है निकल जाओ. लेकिन या तो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, से किसी का निकलने के लिए, या फिर एक वैलिडेशन चाहिए आपको कि यार कोई मुझे बता दो मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ. सो आई फील इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी इन अ फेक रिलेशनशिप वर्गो, या एक फेक मैरिज में रहेंगे, या फिर एक फेक कनेक्शन में रहेंगे जहां पे आपका मन तो बिल्कुल नहीं है. सी, अगर आप लोगों के लिए ना, जिनके लिए ये रेजोनेट अगर नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है यार लेकिन हम तो मैरिड नहीं है, तो ये शायद इस पर्सन की एनर्जी है जिनके बारे में आप वेट कर रहे हैं. ये पर्सन शायद किसी और के साथ फंसे हुए हैं, शायद किसी और के साथ मैरिज में है, कमिटमेंट में है, वो निकलना तो चाहते हैं, जितनी भी कोशिश करें लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं. ओके, सो मे बी दैट वेज इट विल रेजोनेट, और उनके पार्टनर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्हें कन्विंस कर लें. See? इनका 4 of Wands और आपका 4 of Wands बहुत बहुत अलग है, बहुत अलग है. आप अपनी एक्सपेक्टेशन से वॉक अवे कर रहे हैं कि यार ठीक है, मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी कि यार मैं उसके साथ रहूं या ऐसे पर्सन के साथ रहूं जहाँ पे मेरा दिल लगे, जब मैं खुश हूं, लेकिन चलो छोड़ो वो तो नहीं हुआ. और इनके एक्सपेक्टेशन दे वांट फॉरगिवनेस, ये डेफिनेटली माफी मांगना चाहते हैं, ये कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच. ओके, इस पर्सन को ऐसा कुछ तो रियलाइज हुआ है वो, या तो आपके रवैये से, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से कुछ तो इनके जहन में आया है कि यार अब हद हो रही है, अब की बार अगर मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया ना तो वर्गो ने निकलना ही निकलना है रिलेशनशिप से. ओके, सो मे बी बिकॉज आपका मन नहीं लग रहा है राइट, वर्गो आपका मन नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में. सो अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें. कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन फाइनेंशियल बर्डन सारे आप पे थे, अब वो इन्वेस्ट करेंगे आप में, लेकिन दे वांट टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. ये पर्सन कंट्रोल लेंगे सिचुएशन का, वो एवे ही नहीं जाने देंगे आपको. दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो जस्ट लाइक दैट. आप भले ही जितना भी फील करें, डिस्कनेक्टेड फील करें इस पर्सन से कि यार ये पर्सन और मैं, हम दोनों के बीच में सही कुछ हो नहीं रहा है, मतलब भले ही हम दोनों साथ में हैं लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप ना लॉन्ग टर्म नहीं देख पा रहे हैं. और ये पर्सन स्ट्रेस हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो रहा है या फिर खत्म हो चुका है, तो ये वो खत्म तो होने नहीं देना चाहते. अब कम्युनिकेशन की बात करें तो मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज तो नहीं दिख रही है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इनफैक्ट पता है ये कैसी सिचुएशन है जहां पे सिचुएशन तो चले जा रही है, कम्युनिकेशन भी हो रही है. कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आपके पर्सन डेफिनेटली अटेम्प्ट बनाने वाले हैं. I feel that this person out here wants to invest into you. So अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना, ये पर्सन इवेंचुअली अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे. ओके, जिसके साथ रेजोनेट हो रही हो. और अगर ये मैरिज या कमिटमेंट है तो आई फील कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है इन पर्सन से, तो आप अभी भी इस शादी को, यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस मैरिज. आप खुश नहीं है, लेकिन अब आपके पर्सन को एक रियलाइज हो रहा है कि उन्हें भी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, वरना दे विल लूज यू फॉर एवर.